आपके साथ श्वेता शर्मा। और लगातार हमारी मुहिम छिड़ी हुई है NH 24/7 की, जिसमें स्कूल कितने तैयार हैं इस पर हम लगातार चर्चा करते हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो गर्मी की छुट्टियों के बाद छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 18 जून को सभी स्कूलों में प्रवेश का उत्सव मनाया जाएगा और ऐसे में स्कूल खुलने में केवल कुछ ही दिन शेष हैं, जिसे देखते हुए NH 24/7 की टीम ने जिले के 50 से ज्यादा स्कूलों का दौरा किया। और आखिर स्कूलों की क्या स्थिति है, भवन का क्या हाल है, क्या स्कूल में पर्याप्त कमरे? देखा कई तरह की समस्याओं से जो स्कूल है वो घिरे हुए हैं। वहाँ पे कहीं पे बाउंड्री वॉल नहीं है, तो कहीं पे शौचालय नहीं है, कहीं तो का स्कूल भवन जो है वो जर्जर हो चुका है। ऐसे समस्याओं को हमने देखा है। लेकिन इस वक्त हम जिस गांव में मौजूद है वो खैरबना खुर्द है, बोला ब्लॉक अंतर्गत आता है। इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद है, यहाँ पर स्कूल संचालित होता है, प्राथमिक शाला आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भवन ही नहीं है। आपको बता दें, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि इस प्राथमिक शाला को लेकर के एक भी यहाँ पर भवन है। ये जो भवन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है प्राथमिक शाला, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आपको देखा, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि भीतर जाकर दिखाएं किस तरह के यहाँ पर हालात है कि इस भवन में तो क्लास लगती ही नहीं है, किस तरह से ये जर्जर हो चुका है। यहाँ पर पूरी तरह से कबाड़ का जो सामान है वो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ऊपर छत भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि छत किस तरह से ये कभी भी ढह सकता है, ऐसा बता रहे ग्रामीण। ये भीतर का भी छत इस टाइप का भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरा में से कहना चाहूंगा, दीपक इस पार भी आकर दिखाओ कि ऊपर में किस तरह से यहाँ का जो छत है वो कभी भी गिर सकता था। और यही वजह है कि यहाँ पर क्लास लगती नहीं है। ये भवन पूरी तरह से एक तरह से जर्जर हो चुका है। और आपको बता दूं कि यहाँ के जो ग्रामीण है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो इसके गवाह है कि किस तरह से साल भर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे, आपको वो भी स्थान में दिखाऊंगा कि किस तरह से पेड़ के नीचे यहाँ पर स्कूल या क्लास लगती थी। यहाँ पर पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर थे। यहाँ के ग्रामीण जो है वो भी बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है, इसी पेड़ के नीचे जो है बच्चे यहाँ पर साल भर से पढ़ाई करते रहे। और 5वीं तक के एक स्कूल है, यानी कि प्राथमिक शाला है, 5 क्लासेस यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन भवन नहीं होने की वजह से न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। बच्चों का भविष्य एक तरह से बर्बाद हो रहा है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा भवन भी नहीं है और टीचर की भी कमी है। आप देख सकते हैं, ये जो पीछे दिख रहे भवन वो अतिरिक्त कमरा है। अतिरिक्त कमरे में केवल एक ही कमरा है, उसमें भी किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती होगी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वो कब से इन समस्याओं से यहाँ के जो बच्चे हैं वो जूझ रहे हैं और क्या क्या आप लोगों ने प्रयास किया अभी तक के। हम लोग यहाँ विगत 5 वर्ष से जिला शिक्षा अधिकारी, बोडला जनपद CO, SDM साहब, कलेक्टर साहब सबको आवेदन दे चुके हैं भवन की मांग के लिए, लेकिन आज तक इनके द्वारा कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं बताना चाहूंगा, सन 2002-3 के आसपास हमको एक अतिरिक्त कक्ष मिला, वो भी जर्जर हो चुका है। इस बीच में एक भवन, ये जो अपन पीछे देख रहे हैं, ये लगभग 15 से 16 वर्ष हुआ है इसको। उस समय भी हम लोग विरोध किए थे गुणवत्ता का, उस समय भी कोई ध्यान नहीं दिया अधिकारी कर्मचारी। इसी का नतीजा है कि आज ये भवन टूटने योग्य हो गया है। खैरबना खुर्द गांव है, कई बार यहाँ के जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि वो कई बार आवेदन दे चुके हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक ये बात पूर्व में पहुंचाई गई है। इसके बावजूद जो है इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके गांव में अभी तक स्कूल भवन नहीं है? मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा सबसे बड़ी महत्व है और छोटे छोटे बच्चों के जीवन में शिक्षा एक विशेष, कहा जाए तो एक जैसे माँ लालन पोषण करता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में शिक्षा अति जरूरी है। और मैं यहाँ पे पड़ोस में ही रहता हूँ। यहाँ पे जिस दिन बारिश होता है तो बारिश के दिन तो बच्चे लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे में उसको छाया मिलेगा तो धूप में पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन बारिश तो ऐसा है कि भिगा के रख देता है कापी को, पुस्तक को और उनके कपड़ों को। तो कई बार हमने यहाँ पे
बीओ सीओ को भी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अपने तरफ से कई आवेदन दिए हमने, लेकिन ऐसा कोई उन लोगों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं आया कि शिक्षा के प्रति ध्यान दें, कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को जाके देखें, कि आर्थिक सुधार करें कुछ। मंगल भवन जरूर बन रहा है यहाँ पर, देख लीजिए वो जो बन रहा है वो एक मंगल भवन है यहाँ का, और स्कूल भवन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, और पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये बड़ी समस्या है यहाँ की। और इसके अलावा आपको बता दें कि हमने बताया कि जिस तरह से जिले में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा स्कूलों में अभी भी शिक्षक के पद खाली हैं। भवन जो बताया कि जिस तरह से 23 करोड़ से भी ज़्यादा के फंड यहाँ पर जारी किए गए, स्वीकृत किए गए कि स्कूलों की मरम्मत करनी है, नए भवन बनाना है, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ पर देखिए कि इस तरह की अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, और जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों से भी सवाल करने का वक्त है। संजय यादव, INS 24/7 कवर्धा। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। संजय यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम रुक कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। संजय, हमने वो देखा तस्वीरें कि किस तरह से भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, दीवारों में दरार है, छत जो है वो उखड़ी हुई है, और ऐसे में स्थितियां जो है वो हम देख पा रहे हैं कि बच्चे किस तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे, उनका भविष्य यहाँ बनता और संवरता है। क्या कोई जानकारी मिल पाई जब ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, जिला शिक्षा अधिकारी के लेवल तक बात हो चुकी है, तो आखिरकार कहाँ पेच फंसा है? कौन है जो ऐसा नहीं सुन रहा है कि भवन का निर्माण जल्द से जल्द हो? जी बिल्कुल, देखिए बोगला विकासखंड के ग्राम खैरबाना कुंड का ये पूरा मामला है, जहाँ पर स्कूल भवन को लेकर के लगातार ग्रामीण जूझ रहे हैं। कहीं न कहीं बच्चे भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और टीचर्स भी, उनको भी कहीं कहीं दिक्कतें हो रही है। आपको बता दी, ग्रामीण जो है लगातार क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, जिले के जो अधिकारी है, उन तक वो आवेदन दे चुके हैं, और यहाँ तक के बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री तक को भी उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस गाँव में जो है स्कूल भवन के लिए स्वीकृति नहीं मिली और अभी तक स्कूल भवन नहीं बनाए। यही वजह है कि जर्जर भवन वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन जो बच्चे हैं वो मिडिल स्कूल में 2 पानी में पढ़ाई करते हैं, या फिर कभी कभी स्कूल के बाहर जो पेड़ है, पेड़ के नीचे में वो पढ़ाई करने को मजबूर है। आपको बता दें कि हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी सुविधा को लेकर के बातचीत की। उनका कहना है कि वो लगातार प्रपोजल भेज चुके हैं, भेजने के बाद अभी तक के उन्हें स्वीकृति नहीं मिली है। हालांकि उनका कहना है कि आगे चल करके इस पर स्वीकृति बहुत जल्द मिल जाएगी और इसके बाद वहाँ तैयार होगा। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि पिछले साल भर से लगातार वहाँ पे बच्चे जो है पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, कभी कभी 2 पालियों में पढ़ाई कर रहे हैं। मिडिल स्कूल में वहाँ पर मिडिल स्कूल भी है, वहीं पर 2 पालियों में बच्चों की क्लासेस लगती है, लेकिन इसमें दोनों ही स्कूल के जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है। और इसके बाद भी जो है न तो जिला प्रशासन ने, न ही शिक्षा विभाग ने, और न ही जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उन्होंने इस पर ध्यान दिया। ग्रामीण लगातार इस मामले के को लेकर के लोगों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर स्कूल भवन के लिए स्वीकृति नहीं आई, और यही वजह है कि अभी भी वहां पर स्कूल भवन जर्जर पड़ा हुआ है। और बच्चों को आप जब 18 जून को फिर से स्कूल खुलेगा वहां पर, तो प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन इस तरह के हालात में कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी और कैसे उनके भविष्य संवरेगा, सुधरेगा, इस पर भी कहीं न कहीं सवाल उठना लाजमी है। और इस वक्त में भी मैं जिस स्कूल के ठीक सामने खड़ा हूँ, ये कवर्धा विकासखंड के नेवारी का प्राथमिक शाला स्कूल है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा किस तरह का यहाँ का जो भवन है वो भी किस तरह से जर्जर है, और भवन के अलावा यहाँ पे कमरे की भी कमी है, क्लास की कमी है। ये जो हाल देख रहे हैं आप, यहाँ पर कोई मध्याह्न भोजन करते हैं, और इसके भीतर जो आप ये जो क्लासरूम है, इसमें क्लास यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इधर इस तरह से दीवार हालात खराब है। जरूर यहाँ पर बारिश होती है तो पानी रिश्ता होगा और काफी हालत ठीक नहीं है। इसके अलावा यहाँ तक जो शौचालय हमने बताया किस तरह से पूरे जिले भर के तकरीबन 50 से ज्यादा स्कूल ज्यादातर स्कूलों में बाउंड्री वाल कमी, शौचालय कहीं शौचालय की स्थिति जो है ठीक नहीं थी। आप भी यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे भी स्कूल में भी कहीं बाउंड्री वाल आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि तार से बाहर घेरा लगाया गया, लेकिन बाउंड्री वाल कहीं नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं इस पर भी सवाल उठता है। ये आप देखते हैं मेरे पीछे शौचालय है, शौचालय की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अभी साफ सफाई चल रही है, क्योंकि 18 जून को स्कूल खुलना है और यही वजह है कि तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से जिले भर में शौचालय को लेकर के बाउंड्री वाल की भवन, जो स्कूल के भवन जो जर्जर है, उसको लेकर के हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी कवर्धा विकासखंड का ये नेवारी का प्राथमिक शाला है, यहाँ पर भी स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है। तो बिल्कुल स्थिति ठीक नहीं नजर आ पा रही है। भले ही वो कह रहे हैं कि सफाई हो रही, लेकिन सफाई तो कुछ दिख नहीं रही। जिस तरह से घरों में भी एक कमरा होता है जहाँ कबाड़ रखा जाता है, लेकिन ये तो पूरा शिक्षा का मंदिर जहाँ जगह जगह कबाड़ भरा हुआ है। नजर बनाए रखिए, अब देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।